स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं प्राची पाराशर। दक्षिण भारत में आज दो मंच सजे, दो तरह की राजनीति हुई, लेकिन मैसेज एक ही निकला। राहुल गांधी आज तमिलनाडु में थे और मोदी तेलंगाना में। थलापति विजय के शपथ ग्रहण में राहुल बिल्कुल उनसे सटकर खड़े रहे। राहुल गांधी ने 4 मई को नतीजे आने के बाद जिस स्पीड से स्टालिन को धक्का देकर थलापति विजय को गले लगाया, उसकी दूसरी मिसाल देश की राजनीति में नहीं मिलेगी। दूसरी तस्वीर तेलंगाना से आई, जहां मंच पर मोदी और रेवंत रेड्डी थे। यहां भी पाला बदलकर दूसरी तरफ जाने की बातें हुई। हल्के फुल्के अंदाज में, हंसी मजाक में नरेंद्र मोदी ने मंच से रेवंत रेड्डी को उधर से इधर आ जाने का ऑफर दे दिया। बात बहुत लाइटर मोड पर हुई, लेकिन इसका मैसेज दिल्ली में राहुल के कानों तक क्या पहुंचा होगा, राहुल को किसने क्या समझा दिया होगा, कोई नहीं जानता। मोदी ने जो बात हंसी मजाक में कही, राहुल वो ही काम बहुत सीरियसली कर रहे हैं। वो एक के बाद एक इंडी अलायंस के सहयोगियों को गच्चा दे रहे हैं। बंगाल में ममता को हराने में कोई कसर नहीं छोड़ी। दिल्ली में केजरीवाल को हराने में पूरी ताकत लगा दी। बिहार में तेजस्वी को डुबो दिया। अब यूपी में अखिलेश यादव का नंबर है। इंडी गठबंधन के जमीनी नेताओं ने राहुल को नेता मानने से इनकार कर दिया था, तो अब राहुल ने इंडी गठबंधन की जड़ें ही खोदना शुरू कर दिया है। नरेंद्र मोदी इंडी गठबंधन को तोड़ना चाहें, समझ में आता है। रेवंत रेड्डी को ऑफर दें, समझ में आता है। लेकिन राहुल गांधी अपने सबसे सगे लोगों को क्यों ठग रहे हैं, आज इसी पर बात करेंगे। लेकिन पहले सुनिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आज के 2 बयान। कांग्रेस की पहचान आज एक परजीवी पार्टी की बन गई है और इसलिए वो पहला मौका मिलते ही अपने साथियों के साथ भी विश्वासघात करती है। और इसलिए ही कहा जाता है कि कोई ऐसा सगा नहीं जिसे कांग्रेस ने ठगा नहीं। अभी तमिलनाडु में ही देखिए, 25-30 साल से कांग्रेस का डीएमके के साथ घनिष्ठ संबंध था। डीएमके के साथ गठबंधन ने कितनी ही बार कांग्रेस को संकटों से बाहर निकाला और 2014 के पहले 10 साल उनकी जो सरकार थी वो भी डीएमके के कारण टिकी थी। लेकिन क्या हुआ, जिस डीएमके के साथ 25-30 साल का जीने मरने का नाता था, हर पल जो डीएमके कांग्रेस की भलाई के लिए काम करती थी, लेकिन जैसे ही सत्ता का खेल कहीं और मुड़ गया तो सत्ता के लालच में सत्ता भूखी कांग्रेस ने पहला मौका मिलते ही डीएमके की पीठ में छुरा भोंक दिया। परजीवी कांग्रेस को अब एक और पार्टी चाहिए जिसकी पीठ पर सवार होकर वो प्रासंगिक बनी रह सके। आइए इसी पर चर्चा करते हैं। खास मेहमान हमारे साथ स्टूडियो में है राधिका खेड़ा, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी। तालियों के साथ स्वागत कीजिए। सत्य प्रकाश मिश्रा जी हमारे साथ हैं, नेता जेडीयू के। तालियों के साथ स्वागत कीजिए। अतुल सक्सेना, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी हमारे साथ हैं। तालियों के साथ अतुल जी का भी स्वागत कीजिए। विवेक श्रीवास्तव जी हमारे साथ हैं, लेफ्ट के नेता। तालियों के साथ स्वागत कीजिए। और निवान शर्मा, प्रवक्ता आम आदमी पार्टी हमारे साथ हैं। तालियों के साथ आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता की भी शुरुआत कीजिए। अब राधिका खेड़ा जी, जिस घर में पहले से ही भगदड़ मची है, वहां आप और पहुंच गए धक्का लगाने के लिए। रहने देंगे कि नहीं रहने देंगे उनको साथ? सभी को नमस्कार। प्राची जी, धक्का तो देश की जनता लगा रही है। यहाँ पे मेरे पास लिस्ट है। उत्तर प्रदेश में आखिरी बार 1989 में कांग्रेस आई, 33 साल हो गए, अभी तक नहीं आई। वेस्ट बंगाल 1977 यानी 49 ईयर्स पहले। गुजरात 1995 यानी 31 ईयर्स पहले। उड़ीसा में 26 साल पहले। बिहार में 36 साल हो गए। तमिलनाडु में 59 ईयर्स। जो आज राहुल गांधी जहां पे गए हैं, और मजे की बात बताऊं, लिस्ट तो भी लंबी है, आंध्रा है, दिल्ली है, त्रिपुरा है, नागालैंड है, लेकिन मैं रुकती हूं
तमिलनाडु में आज सबने देखा, वहां पे नए नवेले मुख्यमंत्री के पीछे राहुल गांधी खड़े थे। आपको पता है ये आदमी पहले एक बार आया और उसने राहुल गांधी को कहा कि मैं कांग्रेस ज्वाइन करना चाहता हूं। राहुल गांधी का जवाब पता है क्या था? अरे पहले कुछ अपने आप को प्रूव तो करके दिखाओ, युवा कांग्रेस में पैसा लगाओ, चुनाव लड़के लगाओ, अगर युवा कांग्रेस का चुनाव जीत जाओगे फिर देखेंगे। आज उसी आदमी के पीछे राहुल गांधी खड़े हैं। तब तक राहुल गांधी ऐसे ही अलग अलग प्रांतों में जाते जाएंगे हवाई जहाज से और किसी और पार्टी के मुख्यमंत्री के ओथ में खड़े होते जाएंगे। कब उनका मुख्यमंत्री वहां आएगा? लिस्ट है ना, 37 इयर्स, 49 इयर्स, 31 इयर्स, 26 साल, 36 साल, 59, 12, 13, इतने साल। एक बार कांग्रेस पार्टी जिस प्रदेश से निकलती है 10 साल पार होती दोबारा वापस नहीं आती। तो ये बताता है कि एग्जिट किसको मिल रहा है। अब चाहे नॉर्थ देखे, ईस्ट देखे, वेस्ट देखे और साउथ में, हाँ ठीक है अभी हमारा अस्तित्व नहीं, लेकिन हमारा अस्तित्व तो अभी बंगाल में भी नहीं था। 3 सीटें आई थी आज से 10 साल पहले और देखिए मेहनत से हम कहां पहुंचे, जनता के प्यार से कहां पहुंचे। डबल इंजन की सरकार, मोदी जी की नीति, नियत भी है, नीति भी है और वो धरातल पे भी उतरती अभी बेमानी नहीं है। एक तो वैसे ही सत्ता का सूखा है और जहां सत्ता में बैठे हैं वहां भी सरकार को अपने साथ मिलाने की कोशिश कर रहे हैं। गलत बात नहीं है। चाहते हैं कि भारत प्रगति पर रहे, सबको रोजगार मिले, महिला, और सबसे ज्यादा आपके चैनल से मेरे को याद है इतनी डिबेट करी थी हमने बंगाल के ऊपर। आज देखिए ना, वहां की बेटियां 7 बजे के बाद घर से निकल सकती हैं। कोई उनको कहने वाला नहीं है कि 7 बजे के बाद तुम घर से नहीं निकल सकती। दिल्ली में भी कांग्रेस की मुख्यमंत्री क्या कहती थी, रात को 1 बजे के बाद क्यों लड़की घर से निकल रही है। कहीं पे भी भारतीय जनता पार्टी के राज में ऐसा नहीं कहा जाता। तो हम चाहते हैं, माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि सबका साथ, सबका विकास, देश तरक्की करे, प्रगति करे और धीरे-धीरे सबके साथ में विपक्ष का भी साथ हो गया, विपक्ष को भी नहीं हम तो रहने जी देंगे। सबको साथ लेकर चलते हैं। आप बंगाल का एग्जाम्पल देख लीजिए। प्रधानमंत्री जी ने जब हम चुनाव लड़े, हमारे कार्यालय में जब सबको संबोधित किया, एक लाइन कही, प्राची जी, अब बदला नहीं बदलाव की राजनीति होगी। जैसे ही, और ये बहुत मजेदार बात है, सब सुनिएगा, जैसे ही बंगाल में हम चुनाव जीते, सबसे पहले कांग्रेस पार्टी ने क्या किया, टीएमसी का ऑफिस तोड़ा। क्यों? वो ऑफिस असल में कांग्रेस पार्टी का था जो टीएमसी ने कब्जा लिया था। उनके अंदर हिम्मत आई कि वहां पे डबल इंजन की, मोदी जी के नेतृत्व की सरकार आ गई तो हम अपना ऑफिस ले सकते हैं। कई जगह हमने उनको छुड़ा के दिया। तो ये बदलाव ही है। हम तो कहते हैं देश सेवा करिए, काम करिए, देश को तरक्की आगे करिए। ठीक, विवेक जी, अब तो एक ही लाइन याद आ रही है, दुश्मन ना करे दोस्त ने वो काम किया है। दोस्त बन के, भाई बन के पीठ में छुरा भोंक दिया ना तमिलनाडु में। कोई छुरा नहीं भोंका। ये जरूरी था कि भारतीय जनता पार्टी को साइड में रखा जाए। एआईएडीएमके की बैसाखी के ऊपर भाजपा तमिलनाडु में एंट्री ना करे। जल्दबाजी में जरूर किया, उनको बात करनी चाहिए थी डीएमके से थोड़ी, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन डिसीजन राजनीतिक तरीके से सही था। कम्युनल फोर्सेस को साइड में रखना है, पहली प्रायोरिटी है। लेफ्ट ने भी टीवीके को समर्थन दिया। स्टालिन साहब खुद आए और उन्होंने लास्ट में कहा कि मैं अपने एलाई से नाराज नहीं हूं, अगर वो चाहें तो दें आप टीवीके को समर्थन, बोला। ये स्टालिन का ऑफिशियल स्टेटमेंट है। क्योंकि, लेकिन आप एक बात को समझिए, 3 पार्टियां लड़ी हैं तमिलनाडु में, टीवीके, एआईएडीएमके और डीएमके। बीजेपी को मैं कंटेस्टेंट अभी नहीं मानता, लेकिन तीनों की आइडियोलॉजी एक ही है, द्रविडियन आइडियोलॉजी। और टीवीके नहीं चाहती थी कि बीजेपी के साथ कोई ट्रक हो। आज आप फ्रस्ट्रेशन में जो मर्जी कहते रहिए, आज जब वहां सरकार बन गई है तो आप रोना रोइए। ठग लिया, किसको ठगा भाई? ना बनाए सरकार। आपने जो किया नीतीश कुमार के साथ हमने पहले देखा, आज जो किया हमने वो भी देखा। अजीत पवार साहब क्या कर रहे थे, मरहूम अजीत पवार जा रहे थे छोड़ के आपको, हमने देखा। शिवसेना को जो आपने तोड़ा हमने देखा। ऐसा कोई सगा नहीं जिसको भाजपा ने ठगा नहीं, ऐसा कोई सगा नहीं जिसको भाजपा ने ठगा नहीं। लंबी लिस्ट है मेरे पास, भाजपा के अंदर भी, भाजपा के बाहर भी। भाई एक तो प्रोमिनेंट फेस है नीतीश कुमार, उनके नेता यहाँ खड़े हैं, वो इसका जवाब देंगे। उनके चेहरे पर तो मुस्कुराहट है, लेकिन डीएमके वालों को मैं लगातार सुन रही थी। स्टालिन का बयान तो आप मुझे बता रहे हैं, लेकिन उन्होंने तो पूरा सोशल मीडिया भर दिया ये कह के कि गद्दार हैं, 2029 में दिखा देंगे, लोकसभा के चुनावों में दिखा देंगे, हमारी पीठ पे छुरा भोंक दिया। तो उनको भी तो सुनेंगे ना, अपनों को सुने पहले वो क्या कह रहे हैं। देखिए, मैं आपको फिर कह रहा हूं, कांग्रेस ने एक फियर फैक्टर में जल्दी डिसीजन लिया। लेफ्ट ने वेट किया, कुछ दिन बात करके फिर डिसीजन लिया। समर्थन हम बाहर से दे रहे हैं। गठबंधन धर्म का हमने जो डीएमके के साथ था उसको हमने माना, लेकिन ये आप इस बात को समझिए, सिखा देते थोड़ा, आप तो इंडिया लाइंस में नहीं, कोई देखिए, ये एक नॉन इशू को इशू आप बना रहे हैं, नॉन इशू को इशू बना रहे हैं। सरकार सेक्युलर है, भाजपा के खिलाफ है। तमिलनाडु में द्रविडियन पॉलिटिक्स ना भारतीय जनता पार्टी ने इशू बनाया, मौका दिया आपने। डीएमके के नेता जब दिन भर गाली देने लगेंगे, डीएमके के नेता जब दिन भर ये कहने लगेंगे कि गद्दार हैं, गद्दार हैं, गद्दार हैं, तो हम सवाल भी ना पूछें। दैट वाज द फर्स्ट। देखिए, हर पार्टी जी
बोले बोले। जब एक बार आउट ऑफ पावर आप आते हैं, कुछ रिएक्शन होता है। इट वाज एक्सपेक्टेड कि डीएमके, लेफ्ट और कांग्रेस का गठबंधन ज्यादा सीटें लाएगा, नहीं लाया, वो एक माइनर फ्रस्ट्रेशन है। लेकिन कहना साहब कि कांग्रेस ने ठग लिया, यह बिल्कुल गलत है। ठीक है, छोटा जवाब देंगी राधिका जी, फिर नीतीश जी का जिक्र जरूर होता है। सत्यप्रकाश जी आप बताएंगे। 2 पॉइंट इन्होंने बोले। इन्होंने कहा कम्युनल फोर्सेस को बाहर रखेंगे। राहुल गांधी ने ममता बनर्जी को इसीलिए तो बाहर रखा क्योंकि उन्होंने कहा ममता बनर्जी से भ्रष्टाचारी कोई नहीं है, और कम्युनल पॉलिटिक्स अगर कोई करता है बंगाल में तो वो ममता बनर्जी करती है। बिल्कुल सही, अच्छा वो उन्होंने बाहर रखा। दूसरी बात ये कह रहे हैं कि डीएमके को कोई नाराजगी नहीं है। वो अलग बात है कि राहुल गांधी अपनी पार्टी छोड़े हुए लोगों को फटाफट, याद है ना संसद की सीढ़ियों से बिट्टू साहब को क्या कहा था, गद्दार गद्दार माय ट्रेटर फ्रेंड, वही गद्दारी उन्होंने आज डीएमके के साथ कर दी। तो क्या कहे राहुल गांधी को, और ये रही मेरे पास चिट्ठी, कोई दर्द नहीं है, कांजी मोही जी की ऑन रिकॉर्ड पार्लियामेंट को चिट्ठी लिखी गई है जिसमें यह कहा है हम नहीं बैठेंगे गद्दारों के साथ, हमारी सीट बदली है। जो हमेशा जो हमेशा फोटो के लिए साथ आ जाते थे, आज एक दूसरे के साथ बैठने को तैयार नहीं है। आपके पास तो कुछ है ही नहीं, आप तो ऑपोजिशन और ट्रेजरी इकट्ठे नहीं बैठता है। कितने एमपी आपके? आपने कितनी सीटें दी मुसलमानों को? कितने राज्यों में आपकी पार्टी लड़ी? कितने मुसलमान कैंडिडेट थे आपके? कितने क्रिश्चियन कैंडिडेट थे आपके? एक भी नहीं, एक मुसलमान कैंडिडेट नहीं था इनकी पार्टी का। सीपीआई मुक्त हो चुका है। खड़े होकर के शुभेंदु अधिकारी कहते हैं सीपीआई मुक्त ये हिंदुओं की पार्टी है। प्रगति के खिलाफ लोग, विकास के खिलाफ लोग, भारत को पीछे लगाने वाले लोग। बात मैं इंडिया अलायंस पर कर रहा हूं, बात मैं आप लोगों की एकता पर कर रही हूँ। आपको कुछ पॉइंट नहीं मिला तो आप मुसलमानों की बात आप बताइए ना मैडम, आप सीधा मुसलमानों पर आ गए। पहले अपनी बड़ी पार्टी है, बड़ी पार्टी है, मुसलमानों पर, हिंदुओं पर, जिस पर आप कहेंगे डिबेट कर लूंगी। मैं नहीं कर रहा, इंडिया अलायंस की एकता पर बात कर रही हूँ। मैं तो इंडिया अलायंस की एकता पर बात कर रही थी। आपने नीतीश कुमार का जिक्र किया था। एक सेकंड राधिका जी, मैं सत्यप्रकाश जी को इसलिए चर्चा में लेकर आ रही हूँ। सत्यप्रकाश जी, जब जब गठबंधनों की बात चलती है, हो ही नहीं सकता नीतीश कुमार की बात ना हो। इनके पास एग्जाम्पल रहता है कि हाय देखिए नीतीश कुमार के साथ क्या कर दिया भारतीय जनता पार्टी ने। ऐसा कुछ हुआ क्या, दर्द हुआ क्या, नीतीश कुमार के साथ गलत हुआ है क्या? आपको क्या लगता है क्या कर दिया नीतीश कुमार जी? इनको पता है विवेक जी राजनीति में कब से, मुझे नहीं पता। इस देश में गठबंधन की राजनीति शुरू करने वाले अटल बिहारी वाजपेयी, नीतीश कुमार और जॉर्ज फर्नांडिस हैं। जब एनडीए बना था, क्यों तीसरा मोर्चा इस देश में, अरे रुक जाओ, अभी तुम्हारा इतना नकाब उतारेंगे कि दिखोगे नहीं यहाँ। तीसरा मोर्चा अभी इतना नकाब उतारेंगे दिखोगे नहीं यहाँ। थे ही नहीं, अभी बीच में मत, कभी प्राइम मिनिस्टर बने ही नहीं। अभी क्या बोला था, 100 रुपया लूंगा, बीच में नहीं बोलूंगा। आप इतिहास अभी बीच में बोल रहा है, इतिहास ही खा गए, बताइए। 100 रुपया फिर मिलेगा नहीं, आप बीच में मत बोल। आप फैक्चुअली गलत है, बीच में मत बोलो। आप फैक्चुअली गलत है सर। एक्चुअली इसलिए गलत नहीं है क्योंकि पहली बार गठबंधन की राजनीति सफल साबित हुई। एनडीए ने 6 साल 5 साल सरकार चलाई। प्राइम मिनिस्टर कौन था? प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी का प्राइम मिनिस्टर। बताइए सर, यहाँ पर की तरह क्यों व्यवहार कर रहे हो? आप बताइए ना सर। आप बीच में क्यों बोलते हैं? क्योंकि आप गलत बोल रहे हैं सर। आप मत बोलिए। आप कह रहे हैं आपकी बारी आएगी आप बोलिएगा, आपकी बारी आएगी बोलिएगा। विवेक जी आपकी बारी आएगी बोलिएगा। मैं बताता हूं उनको, अभी बताता हूं। ये साहब लोग तीसरा मोर्चा बनाए थे, कभी देवगौड़ा जी को बनाना चाहते थे, कांग्रेस ने एक समर्थन दिया, फिर गुजराल देवगौड़ा से समर्थन वापस लिया, फिर कहानी गुजराल जी को बनाइए, फिर सरकार गिरा दी। वो कहानी थोड़ी लंबी हो जाएगी, लेकिन लेफ्ट के बारे में बताता हूं कैसे पीठ पे छुरा भोंकते हैं। ये कह रहे थे ना कि मनमोहन सिंह की सरकार के साथ डीएमके था, बिल्कुल था, 10 साल था, ये भी थे। इन्होंने ऐन समय पे मनमोहन सिंह सरकार से समर्थन वापस लेकर के यूपीए की सरकार किस मकसद से गिरा रहे थे, ये बात आज तक समझ में नहीं आई। एक बात हो गई, उसके बाद लेफ्ट का सुपड़ा साफ हो गया भारत में। लेफ्ट बचा नहीं, लेफ्ट होता चला गया, लेफ्ट होता चला गया। अब एक बचा है, ये भी लेफ्ट हो जाएगा। एक ही बचा है ना। तुम आइडियोलॉजी कुछ होती है, आइडियोलॉजी अभी बता रहे, तुम्हारी आइडियोलॉजी, हमारी आइडियोलॉजी के खिलाफ कुछ कर रहे थे, अपने समर्थन वापस लिया। मत करो, ये तुम्हारी आदत ठीक नहीं है। लेफ्ट की आइडियोलॉजी अब समझिए। एक इनके कन्हैया जी थे, लेफ्ट से निकले सीधे कांग्रेस में टपके, ये इनकी आइडियोलॉजी है। ऐसी ट्रेनिंग है आइडियोलॉजी की। आप थोड़ी सीरियस बात करते हैं जो देश में हो रहा है। आप एक बात समझिए, यदि आप जन मुद्दों से जुड़ करके संघर्ष की राजनीति तय करके सदन की सीढ़ियों तक नहीं पहुंचना चाहते, तो आप राहुल गांधी कहलाएंगे और थलपति के बगल में बैठे जाएंगे डीएमके को छोड़ करके। राहुल जी जब से राजनीति में आए हैं, आप देख लीजिए, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक उनके नेतृत्व में कौन सी सरकार बनी? उनके नेतृत्व में सरकारें नहीं बन रही, बिगड़ रही हैं। जहां जहां जाते हैं हार जाते हैं। मुझे राहुल जी से सिंपैथी है थोड़ी, मैं चाहता हूं देश का विपक्ष मजबूत हो। तो एक सवाल उठता, क्या यही विपक्ष रहेगा पूरे निरंतर भारत में? नहीं,
49 साल से ये बंगाल में नहीं आ पाई। 77 में आखिरी बार इनका मुख्यमंत्री था बंगाल में सिद्धेश्वर राय कांग्रेस के, उसके बाद आज तक बंगाल में नहीं है। 20 जब पहली बार ममता बनर्जी वहां सरकार बना चुकी थी, उस समय राहुल गांधी जी 3 बार चुनाव हुआ। कितनी बार कांग्रेस ममता के साथ लड़ी बंगाल में, कोई बता सकता है? तुम आइडियोलॉजी की बात कर रहे हो, कितनी बार तुम लड़े बंगाल में जाकर के कांग्रेस के साथ? तुम आइडियोलॉजी की बात करते हो, एक दूसरे को छुरा घोंप रहे हो और आइडियोलॉजी देश को समझा रहे हो, ये गलत है तुम्हारा। लेकिन सत्य प्रकाश जी, अब मैं बताता हूं, नहीं मुझे आखिरी लाइन है। नहीं, मैं आप कंप्लीट करिए, लेकिन आप तो इनको बखूबी जानते होंगे। अपने हितों के लिए कितने गठबंधन नीतीश कुमार जी ने बदले, ये भी सब जानते हैं। और जब सीपीआई की रैली में आके नीतीश कुमार भाषण देते थे तो इनसे पूछिए वो एंडोर्स करता था कि नहीं? मैं तो सवाल पूछ ही रही हूँ, मैं सवाल पूछ रही हूँ, आप बोले क्योंकि आवाज मेरी इतनी ऊंची है नहीं जाओगे। नीतीश कुमार हमारी रैली में क्यों आ रहे थे? आवाज निकली तो आप बताइए, एक शब्द नहीं बोलने दूंगा। बताइए जनता को क्या तरीका है? रुक जाए, मैंने पूछ लिया ना, वो काउंटर मैंने पूछ लिया, उसका जवाब तो आने दें। तुम्हारी बारी। आपके मुख्यमंत्री माननीय नीतीश कुमार हमारी रैली में हम अपना जवाब दे लेंगे भाई साहब। अरे आपके दो साथी हैं तो अभी बोल नहीं पाए। आपको क्यों दर्द हो रहा है? क्यों एंडोर्स करते थे? आपको क्यों दर्द हो रहा है? आपको क्यों दर्द हो रहा है? विवेक जी, आपके दो साथी हैं जो बोल नहीं पाए, आपस में उलझे रहेंगे तो दोनों नहीं बोल पाएंगे। थोड़ा वेट कर ले। मैंने तो उनसे पूछा, मैंने इनसे पूछ लिया। ये गलत बोला है इसने। नीतीश जी ने जब इनको बुलाया ये पलट के आ गए, ये बड़े सीधा रहा, और हम हो गए पलटू राम। जब बुलाया आ गए सीधा राम। नीतीश जी अपनी जगह पे आए थे, हम हो गए पलटू राम। विवेक अब बदतमीजी ज्यादा हो रही है। यू आर जस्ट क्रॉसिंग योर लिमिट। आई एम जस्ट टॉलरेटिंग इट। यू आर जस्ट क्रॉसिंग योर लिमिट। प्लीज डोंट मेक इट पर्सनल। इसको पर्सनल नहीं करते। You are just no irritating me. This is nonsense. Absurd. You are really not like a political person. जनता सुन रही है, रुक जाए। क्या तरीका है ये? सर जल्दी कंप्लीट करें, 2 और मैं मेरी एक ही लाइन है। देखिए एनडीए बना, उसमें शिवसेना थी, अकाली दल था, जनता दल यूनाइटेड, उसमें समता पार्टी था। बाद में बहुत सारे लोग आए और बृहत एनडीए का निर्माण हुआ। उस एनडीए ने देश के लिए काम किया। काम किया है तो जनता चुनती है। अब इनके तरह गाल बजाएंगे तो थोड़ी चुनेगी। निवान जी, आपको तो ज्यादा दर्द पता होगा, दर्द कैसा होता है। आपने तो दिल्ली में झेला है, कैसे अपनों ने ठगा था और अपनों ने ही रुस्वा कर दिया था। आपने तो दिल्ली में बखूबी झेला है। तो क्या क्या चल क्या रहा है इंडिया अलायंस में? देखिए, सभी को नमस्कार। और सबसे पहले तो अभी माननीय प्रधानमंत्री जी का वो हम सुन रहे थे, कैसे रेड्डी साहब को उन्होंने कहा कि आप इधर आ जाइए। मेरे को तो उन पे तरस आ रहा था कि उनका कहने का मतलब ये था कि आप इधर आ जाइए, नहीं तो कल ईडी आ जाएगी। उन्होंने खुले मन से आज हमारे देश में खुले मन से कहा कि आप या तो इधर आ जाइए या तो कल ईडी आ जाएगी। यही हो रहा है पंजाब में। पंजाब में जो है हमारे नेता जब इनके बीजेपी में शामिल नहीं हो रहे, इनका 2% का अस्तित्व नहीं है वहां, ये नेताओं के घर ईडी भेज के अपने यहां शामिल करा रहे हैं। ये तो बीजेपी की हालत है देश भर में। इनके पास नेता नहीं है, ना इनके पास कार्यकर्ता है, ये ईडी भेजते हैं और अपने पास ले आते हैं धमका के। दूसरी बात ये, जहां तक इंडिया अलायंस की बात है, जहां तक कांग्रेस की बात है, ये स्पष्ट है और मैं बहुत जिम्मेदारी के साथ आपके चैनल पे कह रहा हूं कि कांग्रेस अगले 100 साल तक भी बीजेपी को नहीं हरा सकती। कांग्रेस में ना वो ताकत है, कांग्रेस में ना वो लीडरशिप है, कांग्रेस के पास ना वो विजन है, और इनकी टॉप लीडरशिप पूरी तरह से कॉम्प्रोमाइज्ड है। वो कैसे है? बीजेपी कांग्रेस को यह बोलती है कि हम तुम्हें केस में बचाएंगे, और कांग्रेस ये बोलती है हम आपको चुनाव जितवाएंगे। कांग्रेस इज बिहेविंग लाइक अ सुपारी गैंग। तो आपको भी बचा रहे थे, कांग्रेस याद है। कांग्रेस केजरीवाल जी जब जेल गए थे 2024 के तो लोकसभा सोनिया गांधी चुनाव थी में ना, सुनीता आपके ने केजरीवाल झाड़ू के साथ। पकड़ दिया। उस समय दोनों गले मिल रहे थे। आपके बीच में नहीं बोला, आपके बीच जब आपको बुरा लगता है ना तो आप मत बोलो बीच में। बोलिए प्लीज बोले ने पकड़ लिया झाड़ू। कांग्रेस 2024 के चुनाव में कांग्रेस काम कर रही है। अरे भैया बोल के चुप तो हो फिर। चलिए बोलिए। तो बोलने तो दो। हाँ बोलिए बोलिए। तो चुप रहो ना। अरे बोलिए ना। तो कांग्रेस जो है वो सुपारी उठा रही है बीजेपी से। दिल्ली में अरविंद केजरीवाल जी के खिलाफ चुनाव लड़ेगी, अरविंद केजरीवाल जी को हराएगी। महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे जी को हराएगी। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी जी को हराएगी। बिहार में तेजस्वी यादव को हराएगी। कांग्रेस जो है वो बीजेपी की सुपारी गैंग की तरह काम कर रही है। और आज अगर देश में बीजेपी को हराना है तो बीजेपी की बी टीम कांग्रेस के अलावा एक कांग्रेस मुक्त अलायंस की जरूरत है।
जो सीरियसली बीजेपी के सामने खड़े हो, जो बीजेपी को मुद्दों पे घेरें, जो उल्टे पुल्टे बयान देके बीजेपी को बचाने का काम ना करें, जो बीजेपी से ये पूछे कि आपने रोजगार क्यों नहीं दिया, जो बीजेपी से ये पूछे आपने स्कूल क्यों नहीं बनाए, आपने अस्पताल क्यों नहीं बनाए, आपने देश का इंफ्रास्ट्रक्चर क्यों नहीं बनाया, आपने हमारे युवाओं को इजराइल लड़ाई लड़ने क्यों भेजा, आपने कहा था कि काला धन वापिस आएगा, काला धन वापिस क्यों नहीं आया? इजराइल लड़ने इजराइल किसको भेजा? ये बीजेपी के स्पोक्सपर्सन को नहीं पता। अरे सुनिए, बीजेपी के स्पोक्सपर्सन को नहीं पता कि भाजपा ने हरियाणा से युवाओं को इजराइल भेजा, भाजपा की सरकार ने हरियाणा इजराइल भेजा। मैं चुनौती देता हूँ, मैं आपके चैनल, ये सारे युवा बैठे आपके हाथ में गूगल है, गूगल करो, बीजेपी की हरियाणा सरकार ने युवाओं को इजराइल इनके सामने कॉम्प्रोमाइज कांग्रेस बहुत बड़ी बात कही आपने, बहुत बड़ी बात की कि कॉम्प्रोमाइज है और ये पूरी तरीके से बी टीम है बीजेपी की। बड़े ध्यान से अतुल जी सुन रहे हैं, अगली परीक्षा यहीं पर है। अतुल जी, बराबर में जो साथी खड़े हैं उनका सुझाव मानेंगे कि नहीं मानेंगे? कांग्रेस मुक्त गठबंधन होगा या कांग्रेस रहित गठबंधन होगा? फिर आ रही बस इनका एक कमेंट। देखिए प्राची जी, एक सेकंड, मैं से इतना पूछना चाहती हूँ, जो ईडी चिल्ला रहे थे वहां पे अभी आप पे भी आएंगे, टूटी चुराते जो बिजली चुरा रहे हैं, रुक जाओ। अब इनको सिंपल सा सवाल है, ये ईडी की बात कर रहे थे, ये ईडी की रेड की बात कर रहे थे। पंजाब में अगर निर्वाणा जी ये बता दे कि पंजाब में जब इनके नेता के यहाँ ईडी की रेड हुई तो वो 21 लाख भरा हुआ, वो 21 लाख भरा हुआ छत से किसने गिराया? वो बीजेपी में चले गए अभी कोई और उनके सारे जुर्म माफ हो गए। 500 रुपए के नोट ईडी की रेड कराई। ओके, मुझे दीजिए, राधिका जी और निवान जी, उत्तर प्रदेश में अगले चुनाव हैं और आप चाहते हैं हमारे नेता पे ईडी की रेड हुई, वो बीजेपी में चले गए और माननीय प्रधानमंत्री जी ने उन्हें वाई सिक्योरिटी दे दी। वाई सिक्योरिटी जो भ्रष्टाचारी था, जो वो भाजपा में चला गया, हो गया। आप दोनों को रुकना होगा। आप देखिए, समाजवादी पार्टी वाले बड़े शांति से सुन रहे हैं, उनकी बात करते हैं। आप चुनाव आप एक जिला परिषद का चुनाव जीत के दिखाओ ईमानदारी से। आप वोट चोरी करके सरकार बना रहे हो, आप चाहते हैं कि समाजवादी पार्टी वाले ना बोले? भाई, उत्तर प्रदेश में अगली परीक्षा है। नहीं, राधिका जी प्लीज रुक जाए। राधिका जी बोले, अरे निवान जी प्रधानमंत्री अपना काम छोड़ के, देश को छोड़ के प्रधानमंत्री जी जो है रैलियों में धमकी दे रहे हैं। और अगर आप चाहते हैं तो आप आगे आ जाए। प्रधानमंत्री जी रैलियों में धमकी दे रहे हैं। राधिका जी ये बोलेंगे तो आप इनको चुप कराओ, आप इनको झूठ बोलते हुए चुप कराओ, इनको झूठ बोलते हुए चुप कराओ। शराब घोटाला झूठ, ईडी कोई टॉयलेट सीट नहीं है, दिखाओ कहाँ है? अरे ये झूठे लोग हैं, ये कोर्ट से सर्टिफाइड लायर्स हैं, इनके कोर्ट में इनके माथे पे कोर्ट से झूठे सौदे करेंगे, ये लोग झूठे लोग हैं। 150 करोड़ के जहाज खरीदते हैं, 8,000 करोड़ के जहाज में प्रधानमंत्री जी चलते हैं और ये दूसरों को जो है वो ज्ञान बांटते हैं। ये झूठे लोग हैं। शुभेंदु अधिकारी को प्रधानमंत्री जी झूठा कह रहे थे ना, भारत देश के शुभेंदु अधिकारी को प्रधानमंत्री जी ने भ्रष्टाचारी कहा, आज शुभेंदु अधिकारी को प्रधानमंत्री जी ने मुख्यमंत्री बना दिया। ये लोग हैं, आप दोनों एक दूसरे पे पर्सनल हो रहे हैं। मुझे अतुल जी के पास जाना, प्लीज जाने दें। अतुल जी बोले, आप नहीं बोलेंगे, आपके साथ ही आपको बोलने नहीं देंगे। राधिका जी, कोई बात नहीं, इल्जाम है, आप अपनी बारी पर काउंटर कर लीजिएगा। पहले मैं अतुल जी के पास जाऊंगी। अतुल जी बोले, वो एक बार भी नहीं बोले। अतुल जी आप बोले, सुझाव मानेंगे निवान जी का जो उन्होंने दिया है कि कांग्रेस घातक है? रुक जाए, सीएम योगी का है, अरे सर, अतुल जी को बोलने दें, अतुल जी को बोलने दें। बोले अतुल जी, फॉर व्हाट? ये लो फॉरवर्ड क्यों भेज रहे हैं? क्या पढ़े? प्रियंका गांधी पूरा अरे पूरा क्या पढ़े? क्या पूरा पढ़े? अरे क्या पूरा पढ़ेगा? क्या झूठ बोलते हैं? क्या झूठे लोग हैं? अरे ये क्या झूठे लोग हैं? क्या मजदूर बनाने के लिए भेज दिया हमारे युवाओं को इजराइल लोगों ने? प्रियंका गांधी मजदूर बना के भेजा हमारे युवाओं को इजराइल। आज जो युवा यहाँ बैठा है, आपको मजदूर बना के इजराइल भेजेंगे ये लोग और खुद सत्ता में रहेंगे। ये खुद सत्ता में रहेंगे, आपको मजदूर बना के इजराइल भेजेंगे। प्लीज आप भी रुके और निवान जी आप भी रुके। अतुल जी को बोलने देंगे कि नहीं बोलने देंगे, तय कर लीजिए। इंडिया अलायंस के साथ ही है कि नहीं? बोले अतुल जी फटाफट। नहीं, पहले प्लीज उनको बोलने दें। हाँ, बोले। राधिका जी, आपका हो गया? अपने पार्टनर को बोलिए, अपने पार्टनर का बोलिए। सुनिए, अब देखिए, मुझे तो यहाँ बैठ करके ये बड़ा अफसोस हुआ आज कि मोदी जी इतने राज्यों में, अभी बंगाल का जैसे उन्होंने बात कराई, कि मैं तो कहता हूँ मोदी जी हार गए बंगाल में।
पूछे पूछे कैसे हारे हैं? हाँ बताइए कैसे। आप भांग खा के पिए हैं क्या यहाँ पे? अभी भांग मैं खिलाऊंगा आपको, अभी बोले, भांग मैं बोले। खिलाऊंगा आपको। अच्छा मतलब खाते तो खिलाते भी हाँ, हैं? खाते भी हम खिलाते भी खाएंगे नहीं भैया। सुनिए, टाइम वेस्ट मत करिए, जनता बैठी हुई है, अच्छा, टाइम बोले, वेस्ट बोले। मत करिए। बोले, हाँ। देखिए क्या है, ऐसा ऐसा बात कर रहे हैं आप, यदि कुछ प्राची भी जी, कर रहे हैं। यदि प्राची जी, हाँ। मोदी जी बंगाल की यदि बात करें तो 80% नंबर से पास हुए, 294 सीट में 207 लगभग सीट आई है। यदि मोदी जी के लिए जगह हम लोग होते, जिसके पास इलेक्शन कमीशन होता, ईडी होता, सीबीआई होता, ऑब्जर्वर होता, 100% से पास होते। 294 आती। एक चीज, दूसरी चीज मैं बता दूं, ये राधिका जी पहले कांग्रेस को डिफेंड करती थी, ये वही राधिका जी है। एक मिनट, पर्सनल नहीं हो रहे, अरे सुन लीजिए, आप यू आर नॉट सो इम्पोर्टेंट टू मी कि मैं आपके बारे में ज्यादा बात करूं। प्लीज लिसन मी, इट्स माय टर्न नाउ, प्लीज स्टॉप। This will not tolerable, please. नहीं, कांग्रेस को चिरकुट कहने वाले, कांग्रेस को चिरकुट कहने अरे वाले। सुनिए, ये कहते हैं कांग्रेस अरे ये चालू वही कर लोग दी है, हैं, चिरकुट ये कर दी है, वही लोग अखिलेश यादव कहते हैं, ये थे। वही लोग हैं, मुझे छोटी बताइए, छोटी बताइए को तो क्या? चीटी कहते हैं, इनका कुछ नहीं पता। हाँ, बोल। देखिए अरे क्या, आप कांग्रेस को चिरकुट कह देंगे पता नहीं। देखिए अभी पर हम इंडिया लाइन पर देखिए, बात कर don't लेते हैं waste अतुल जी। time, don't waste राधिका time। जी का बैकग्राउंड क्या है? राधिका जी ऐसी हम चर्चा सुन रहे नहीं हो थे। पाएगी, प्लीज आपको भी रुकना होगा। देखिए ना हम राधिका जी के बैकग्राउंड पर नहीं, चर्चा हम कर रहे किसी हैं, बैकग्राउंड जयप्रकाश नहीं जी जा पर। रहे। राधिका जी का मैंने आपसे बैकग्राउंड है ही नहीं कि इंडिया हमको जाने की लाइन जरूरत पर है। अतुल जी, नहीं, इंडिया अब लाइन अभी- पर आपसे अभी- सवाल पूछा, आपके साथी निवान जी ने आपके पास खड़े होकर एक सलाह दी। मैंने बड़ा सिंपल शब्दों में आपसे पूछा कि वो जो समझा रहे हैं क्या आपको समझ में आया? नहीं आया तभी ना। आप समझिए, मेरी बात समझिए, जिस तरीके से ये इंडिया टुडे की एक प्रतिष्ठित डिबेट चल रही है, इंडिया टीवी से इंडिया टीवी की एक प्रतिष्ठित भाग डिबेट चल क्या रही है है पक्का? हमारे पक्का भांग किया हुआ है। पक्का भांग का नशा ज्यादा है। अरे होली दूर है, होली बीत गया, भांग अरे बंद सुनिए, किया। नहीं, आप नहीं, दोनों हमला कर रहे हैं, रुक जाए, जिस तरीके बोले। से एक फिर प्रतिष्ठित विवेक जी आ डिबेट चल जाएंगे रही काउंटर है करने। और यहाँ पे हर तबका बैठा है, स्टूडेंट्स भी बैठे हैं, जनता भी बैठी है, वो भी देख रहे हैं जिस तरीके से भाजपा के प्रवक्ता यहाँ आकर के लोगों का टाइम वेस्ट करते हैं, टोटी को टूटी बोलते हैं, इन्हें कुछ पता नहीं है। टूटी बोल रहा है, तो चलिए, मोदी जी के जुमलेबाजी से होते होते प्राची जी जुमलेबाजी कहने लगती हैं। मुझे तो बोलना मोदी ही जी के आता, जुमले आप खत्म टूटी नहीं होते और अपनी ऐसे चीज़ों उनके को क्यों प्रवक्ता भी चुराते आ जाते हैं जो जुमलेबाजी करते हैं। सर आप तो अभी- सीधा बोलते हैं ना अतुल जी, नहीं, आप मैं तो सीधा बोल रहा हूँ ना, खराब बोलते हैं आप बोलने का तो। समय दीजिए ना। अरे तो मैं तो दे ही रही हूँ, लेकिन ये सवाल पर तो आइए जो निवान जी ने सलाह दी। देखिए मेरी सलाह होती तो आप गुस्सा होते, आप आग बबूला हो नहीं, जाते। मैं निवान जी तो इंडिया लाइंस के पार्टनर है, अभी अखिलेश जी मिलकर आए हाथ मिलाकर। अभी जो उन्होंने कहा, अच्छा ठीक है वो तो पार्टनर ही नहीं है, लेकिन अरे अखिलेश जी से तो दोस्ती है, अखिलेश जी से दोस्ती है कि नहीं? अखिलेश जी के साथ हम तो भाई ये दोस्त सलाह दे रहे हैं, मानेंगे कि नहीं मानेंगे? फिर आ रही विवेक जी। देखिए विवेक जी एक सेकंड बस अतुल जी को बोल देखिए आने रेडियो वाले की तरफ चुनाव शुरू हो में जाता है। हाँ। देखिए बंगाल की एक बात थी, जैसे हर चुनाव होता फिर है, बंगाल आ गए, यूपी भी बात मैं आ रहा हूं बंगाल से यूपी में आऊंगा, आप मेरे को 2 मिनट तो दीजिए, इन लोगों को 10-10 मिनट दे रहे भैया, इन लोगों को 10 से 15 मिनट, मेरी बात सुन लीजिए। बोले। देखिए हर से शुरू सरकार में प्राची जी, हर सरकार में जो एक लंबा टेन्योर गुजार रही होती है, उसमें एक एंटी इनकम्बेंसी होती है। 15 साल से ममता जी की वहां सरकार थी, ओके तो वहां एंटी इनकम्बेंसी होना स्वाभाविक है, पर वही सेम डायरेक्शन पे उत्तर प्रदेश समय चल रहा है। 2027 का चुनाव निकट है, उत्तर प्रदेश में विकास के नाम पे कुछ नहीं हुआ है। एनसीआरबी का डाटा अभी इन्होंने बताने की कोशिश करी है, कितने अपराध हुए, दलित पिछड़े के साथ कितना अपराध हो रहा है, कितने रेप की घटनाएं बढ़ रही हैं, चोर डकैती हो रही है, और जितना भ्रष्टाचार बढ़ रहा है, विधायक सांसद तो छोड़ दीजिए, जिस तरीके से डबल इंजन आपस में टकरा रहे हैं, तो इनके यहाँ भी इतना रोष है आपस में कि जिस तरीके से भाजपा टूटने की कगार पे हो रही है। और आप देखिएगा 2027 में 2027 में आते आते भाजपा का नामो निशान नहीं रहेगा उत्तर प्रदेश में, जिस तरीके से 2024 में 43 सीट लेके समाजवादी पार्टी आई है, और अब देखिएगा 2027 में किस तरीके से हम लोग आगे आगे। देखिए तीसरी बार मैं कोशिश कर रही हूँ, निवान जी ने जो कहा आप उसे सुनेंगे कि नहीं सुनेंगे, और दूसरी बात आपने कंफ्यूज कर दिया। पहले कहा इलेक्शन कमीशन, कहा मोदी जी हार गए या मोदी जी फेल हो गए, फिर कह रहे एंटी इनकम्बेंसी। एंटी इनकम्बेंसी की वजह से हारे हैं या चुनाव आयोग की वजह से? मैंने आपसे क्या कहा कि मोदी जी के साथ इलेक्शन कमीशन है, ईडी है, ऑब्जर्वर है, सीबीआई है, सब तरीके की जितनी एक मशीनरी है, सरकारी मशीनरी है, वो मोदी जी के साथ है। मोदी जी के साथ, मोदी जी के साथ कोई जनता नहीं है, जनता है, मोदी जी के साथ कोई जनता नहीं है, मोदी जी के साथ जनता। बहानेबाजी मत करिए। अरे आप महाडांबेबाज लोग हैं,
आपका जनता से कोई पैरोकार नहीं है। मोदी जी के साथ कितने लोग हैं? हाथ खड़ा करिए आज। देखिए कितने गिनिए देखिए, कितने 10 गिनिए हार गए 10 रुक जाए अरे सब हैं, आपको नहीं पता है। अरे सब कैसे जिनकी अपने आप ही कस्में खा कहते रहे हैं हैं, आप सब हैं। जिनकी कस्में खा रहे हैं उनके कुछ सवाल लेते हैं। किसका सवाल है? चुनाव जीतेगी सब है, सब है। यहाँ मशीन लगा दो, अरे ईवीएम, एक मिनट, इन सबके वोट इनसे दिलवा वोट दो। होती है। 10 नहीं, लोग वोट बोले आप, डालेंगे बोले। मोदी जी को, लेकिन वोट बोले, देंगे बोले। कैसे जीतेंगे? मेरा सवाल ये ऐसे चुनाव जीतेंगे, ऐसे चुनाव जीतेंगे। यहाँ ईवीएम मशीन लगा के आप और चुनाव राधिका करवा जी, दो। इनका अभी प्राची सुनेंगे जी कि नहीं मेरा सुनेंगे? राजनीति करनी आप है, ईवीएम पूरी मशीन लगा के राजनीति करनी है, चुनाव करवा पूरी लो, यहाँ पे राजनीति करनी सारे है, वोट पूरी राजनीति करनी है, इनका सुनना है। मेरा सवाल राधिका जी से है। हाँ। राधिका जी, अभी आपने यूजीसी लागू किया है, यूजीसी, हाँ। लागू कहाँ किया है? उसमें क्या आपको लग रहा है कि पहले तो आप राजनीति करते थे दो ब्रादर की, हिंदू बनाम मुस्लिम, आज आपने हिंदुओं को भी दो जगह बांटने का काम किया है। क्या आपको 2027 में उत्तर प्रदेश में क्या इसका नुकसान होगा या नहीं होगा? ठीक है, यूजीसी पर जवाब। पहली बात, वो लागू नहीं हुआ है। दूसरी बात, नहीं कोई लागू नहीं हुआ है, लागू नहीं हुआ है। कोर्ट में रुका हुआ है ना, आप तो लागू कराइए। आप आप चाहते लागू करना, आप सवाल राधिका का है, जवाब आप दो। आप तो राधिका है, लेके आए, आप लागू करना चाहते हैं, वो क्यों मेरी लागू? जनता और मेरे बीच में आप कौन? अरे आपकी जनता तो है ही नहीं, कहाँ मखा? देखिए जनता ना। तो गांव से उन्होंने भगा हाथ रही है खड़ा आप ही नहीं लोगों करा। को। निवान तो हाथ जी, खड़ा ही भाई नहीं करा। आपका सवाल इनसे यही जवाब ये दे क्या दीजिए। है? तो हाथ खड़ा ही नहीं राधिका करा। जी से वो सवाल आपके साथ है ही नहीं। अरे भाई, जनता राधिका जी से सवाल पूछ रही है, जवाब देने दे। बोले बोले नहीं, राधिका ये जी। ठीक नहीं मैं है। सबसे पहले एक बात बोल दूं, आपकी बात का मैं जो जवाब दे रही थी कि अभी वो लागू नहीं हुआ है, और इनकी पार्टी के नेता, कांग्रेस पार्टी के और इनके पार्टी के सबके सब उस कमेटी में थे, क्यों नहीं इन्होंने ऑब्जेक्शन उठाया? ये सबके सब मिले हमने हुए तो जी, जो बिल सबके पारित सब। करा पहले उसे तो दूसरी लागू बात, करिए आप। यहाँ पे जो निर्वाण बिल भाई हमने कह रहे पारित थे, कराया 2023 में पहले उसे लागू आम आदमी करिए। पार्टी के अरे प्रवक्ता राधिका ने जी, कहा- बीजेपी संगठन में कम से कम उसे लागू कर दीजिए आप। 33% का रिजर्वेशन अपने संगठन में लागू कर दीजिए। हम तो चाहते हैं राधिका जी बनकर के आए आगे, जो है संगठन में भैया, जाइए, कम से आप कम अपनी आप चिंता मत करो, आप अपना नहीं, हम आपकी चिंता बात करते हैं। आप कांग्रेस से भाजपा में आ गए, अब भी आपको कुछ नहीं अतुल मिलेगा, तो जी, चिंता कैसे अतुल करें जी, आप प्लीज मुझे? यार, आप इसको आप कांग्रेस से चल के भाजपा में अतुल आते जी। हैं, अब भी आपको कुछ नहीं मिलेगा तो कहाँ जाएंगे आप? हम महिलाओं लेकर आते हैं, आप भाई, राधिका जी से सम्मान करते हैं। आप आइए हमारी बात है ना, करिए। अतुल जी, आप जनता की सुनते नहीं है, और जनता जब चुनती नहीं है तो फिर आप लोग शोर मचाने लगते हैं। उन्होंने सवाल पूछा राधिका जी से, लेकिन जवाब नहीं आने लंबे बाल लगा के खड़े हो जाए। जवाब देने दीजिए ना, जवाब देने दीजिए। नहीं नहीं नहीं, ऐसे नहीं, जनता के सवाल का जवाब देने दीजिए। बेईमानी की बहस ना करें, बिना बात की बहस मत करिए। आप जो बोलेंगे वही ठीक है, आप जो बोले वही ठीक है। आपसे ज्यादा कंफ्यूज कोई नहीं है, आपसे ज्यादा कंफ्यूज कोई नहीं है। बोले जल्दी से प्राची जी, हाँ। यहाँ पे मैं जब से खड़ी हूँ, ये टूटी चोरों के प्रवक्ता, बिजली चोरों के प्रवक्ता मेरे पे पर्सनल हमला कर रहे हैं। स्मार्ट मीटर उखाड़ के फेंक दिया भाई उत्तर प्रदेश में। देखो, मैं फिर ये बीच में बोल रही हूं, स्मार्ट प्राची जी, मीटर उखाड़ प्लीज करके कंट्रोल। उत्तर प्रदेश वालों ने मैं फेंक अकेली दिए। लड़की हूँ बिजली इधर, चोरी अब आपके आपको पता चल रहा है बिजली के 33% बिजली आरक्षण बर्बादी महिलाओं करते को क्यों लोगों ने नहीं दिया मीटर गया? उठा के फेंक क्योंकि ये दिए। लोग चाहते बिजली हैं चोर हम बोले, हमारी आवाज दबाना चाहते हैं। बिजली अब चोर मुझे तो मेरी आप बात करने दीजिए। ये लगातार लड़ेंगे ऐसे। पर्सनल बोल रहे हैं, लगातार मेरे पे सुनिए क्या personal कह बोल रहे हैं, आपकी वजह से इनका सवाल गायब हो गया। ये ये लगातार असल जनता कह रही है। मैं ये आपके सवाल का लगातार जवाब मेरे पे- विस्तार से दूंगा। मेरे पे ये लगातार पर्सनल अटैक कर रहे हैं। काश इतना आक्रोश, इतना गुस्सा तब आया होता जब मौलाना राशिदी ने इन्हीं के नेता डिंपल यादव के कपड़ों के ऊपर, पहनावे ऊपर गंदी टिप्पणी करी थी। तब ये भी चुप थे, अखिलेश यादव उनके पति भी चुप थे। क्यों? क्योंकि लड़कों से गलती हो जाती है। सवाल पूछिए। हमारे सांसद अगर संसद में आएंगे तो लड़कियों को सीटी मारेंगे। भाजपा के वो जो लोग थे ना विचारधारा बनारस में, वाले मोदी महिला जी पे की आपत्ति constituency में, बुरी तो करेंगे। टूटी चुराने में ध्यान मोदी जी के रखो। बनारस में, अरे आपकी मोदी बात जी के फिर आती है। constituency सवाल है, अगला सवाल, नेता थे। अतुल जी रुके, और राधिका जी अगला सवाल बोले। मैम, मेरा सवाल आपसे है। पहले आपने फिर इनसे पूछेंगे। नहीं, बिल्कुल उन पे भी जाऊंगा मैं। नाराज हो जाते निष्पक्ष हैं हूं मैं वरना वो किसी लोग। के। They feel left out। हाँ, आप बिल्कुल। सवाल पूछिए। दूसरा ये कि आप दिल्ली चुनाव से पहले आपने वादे किए कि मैं भी मोहल्ला क्लिनिक, जैसे आम आदमी ने किया, कि मैं भी उस चीज को कैरी ऑन करूंगा। जीतने के बाद अभी तो ठप है। दूसरी ये चीज कहूंगा कि ईडी अभी पंजाब में, और पहले आपने सिटिंग चीफ मिनिस्टर जो अरविंद केजरीवाल को अरेस्ट करके दिल्ली में पहली बार आपने, दूसरी बात कि वहां पे आपने आम आदमी की पार्टी की सरकार बनाई। दूसरी, अभी पेट्रोल कितना महंगा है, स्टॉक सारे सवाल लोग भी हैं। स्टॉक क्या 3 महीने 4 महीने, इतनी बड़ी आपदा में स्टॉक नहीं हो सकता कि पेट्रोल पर जवाब दे दीजिए, पेट्रोल पर और दिल्ली पर। इन्होंने कहा दिल्ली में आपकी सरकार है, अभी तक वादे पूरे नहीं किए। आपको पता है दिल्ली जब कांग्रेस की सरकार थी,
कभी भी दिल्ली मोहल्ला डेफिसिट क्लिनिक में बोला नहीं गया। मोहल्ला फिर क्लिनिक। आम आदमी पार्टी की सरकार आई जिन्होंने 1+1 शराब बेचनी शुरू करी, फिर घर घर के पास। बताओ मिर्ची नहीं थी कि नहीं? एक केस के साथ एक केस फ्री मिलता था कि नहीं? ये ऑन रिकॉर्ड है। ये झूठे लोग हैं, फिर झूठे ये हैं। तरीका नहीं है यार। ये आपने सीधा प्रचार नहीं करना चाहिए। ये क्या कोर्ट ने है? आपको जंगली झूठा बात है। प्रचार किया कि नहीं किया बता। निवान जी, निवान जी, निवान जी, आप कहते हैं, आप कहते हैं, आप कहते हैं, आप कहते हैं, आपसे सवाल पूछा उन्होंने, आपसे सवाल पूछा उन्होंने। I protested. अरे मारो I क्या? protested. अरे ये I protest. अरे ये This is क्या wrong. तरीका है? एक महिला को बोलने नहीं दे रहे बार-बार। ये कौन लोग हैं? एक महिला को बोलने नहीं दे रहे आप। फालतू बात कर रहे हैं। एक महिला को बोलने नहीं दे रहे। अरे सवाल वो बकवास मत करो। बकवास मत करो। एक महिला को नहीं बोलने दे रहे हो। एक महिला को नहीं बोलने दे रहे हो। क्या बीच में कूद रहे हो? ये गुंडे लोग हैं। डॉगी ये यहाँ पे गुंडागर्दी करेंगे। मुर्गा की तरह कूद रहे हो। आप आप लोग हैं। नहीं होगा डिबेट। नहीं होगा, नहीं बैठते हैं। एक महिला को बोलने नहीं दे रहे हैं। नहीं होगा डिबेट। क्या मजाक है ये? ये नहीं चलेगा ना। सब एक साथ नहीं बोलेंगे सर, क्या तरीका है? मेरी बात बदतमीजी गुंडागर्दी तुम कर रहे हो। बिल्कुल कोई नहीं कर गुंडागर्दी नहीं कर रहा, कोई गुंडागर्दी नहीं Just shut up. आप उधर Please, एक महिला को नहीं बोलने दे रहे हो। अच्छा, personally, फालतू बात मत करो। personally, एक शब्द नहीं बोलेंगे आप। personally, एक शब्द नहीं। आप उधर खड़े होइए। गुंडागर्दी मत अच्छा, रुक करिए। जाए निवान जी, आप क्या तरीका आप है? भी रुक जाए। तरीका है आपका। सत्यप्रकाश ये जी, बदतमीजी कर रहे हैं। सत्यप्रकाश जी, आप कर रहे हैं। एक शब्द नहीं बोलने दे अरे रहे। मैं दोनों को शांत कर रही हूँ, ये दो है। मैं इनको भी शांत कर रही हूँ, आपको भी शांत कर रही हूँ। रुक जाए। ये मुकदमा बोलेंगे आप। ये प्रधानमंत्री हैं। सत्यप्रकाश जी, नहीं, take your place, please, बीच please. में अभी आप कूद रहे रुके हैं, और आप भी रुके, दोनों रुके प्लीज। जनता के सवाल है, महिला को बोलने नहीं दे रहे। बीच में इनके कूदते अपने चले जा नेता रहे का पता नहीं हैं। है। सवाल हमसे अपने नहीं नेता इनके बिहार से गायब है, ये यहाँ गुंडागर्दी कर रहे हैं। फालतू का बात कर रहे हो। अपने नेता का सवाल है। हमारे नेता को पता नहीं क्या करना है। आपका नेता बिहार से गायब है। रुक शर्म तो है नहीं। निवान जी थोड़ा रुक जाए। सत्यप्रकाश जी, आप नहीं, रुक हम जाए। किसी के बीच डिबेट नहीं को बोलते। आगे तमीज़ी क्या बढ़ाना है है। ये? डिबेट ये को तरीका आगे ठीक बढ़ाना नहीं है। है। अपने नेता को संभालो। अरे कोई बदतमीजी नहीं कर रहा। रुक जाए, आप महिला को बोलने नहीं दे रहे। को संभालो आप। रुक जाए, दोनों प्लीज रुक जाए। जेडीयू दोनों से का- रिक्वेस्ट कर रही जेडीयू हूँ, का दोनों बिहार रुक में जाए पता नहीं प्लीज। क्या है। नहीं हो गया। आपकी गई सरकार बिहार में, गई आपकी सरकार, आपको बीजेपी खा गई। अरे पूरा 7 एमपी आपका भाग गया। बीजेपी निकल शर्म चुकी तो आता है। नहीं है। आपका कोई अरे अस्तित्व तुम नहीं है बिहार में। हमारा बिहार में आपका कोई अस्तित्व नहीं है। जारी किसी की आपको बीजेपी खा चुकी है। क्या बदतमीजी है? You are finished from बिहार। JDU is nothing in बिहार। सत्यप्रकाश जी और निवान जी, आप लोगों ने पूरे डिबेट का समय निकाल दिया। ना जनता के सवाल हुए, ना आपके सवाल हुए, और आप लोग ऐसे करते रहेंगे तो प्लीज आई कैन नॉट कंटिन्यू। निवान जी, आपको भी रुकना होगा, सत्यप्रकाश जी आपको भी रुकना होगा। सत्यप्रकाश जी, सत्यप्रकाश जी, सत्यप्रकाश जी, जवाब दे रही है। सत्यप्रकाश जी, अरे महिला सक्षम है, प्लीज रुके। हाँ बोले। हाँ, इंडी गठबंधन उस टीम के समान है जिसका कोई कप्तान नहीं है। हर आदमी अपनी मर्जी से फील्डिंग करना चाहता विवेक है जी। और एक दूसरे की टांग खिंचाई करना चाहता है। विवेक जी, आप जवाब दें। मेरा नाम राघव जोशी है। मेरा सवाल ये है कि क्या आपको ऐसा नहीं लगता इंडी गठबंधन स्वार्थ से प्रेरित है? क्योंकि जब ये लोग टीवी पर एक साथ आते हैं तो इनका स्लोगन होता है हम साथ साथ हैं, जैसे इलेक्शन आते हैं इनका स्लोगन हो जाता है हम आपके हैं कौन। विवेक जी जवाब लाइए। मैं इसका उत्तर दे देता हूँ। मैं इसका उत्तर आपको दे इसलिए देता जनता हूँ। जवाब देती है कुछ नहीं। हाँ, कोई बात। अब सुन राधिका लीजिए, जी, प्लीज, सुन अब विवेक लीजिए। जी से। देखिए, आपने तमिलनाडु के चुनाव अभी देखे। 3 प्रमुख पार्टियां हैं, एआईएडीएमके, डीएमके और टीवी के। एक दूसरे को लेकिन तीनों की आइडियोलॉजी एक है, द्रविडियन अपलिफ्टमेंट। आइडियोलॉजी एक, और आपस में लड़े। कांग्रेस की इसी ideology तरह भी से है। इंडिया अलायंस की जो पार्टियां हैं, हमारे 2 पिलर हैं, सेकुलरिज्म एंड सोशलिज्म। DMK हम का कम्युनल हिंदुत्व पॉलिटिक्स और बीजेपी के खिलाफ हैं। हम चाहते हैं हिंदू मुसलमान एक हो, जातियां सारी एक हो, भारत आगे बढ़े। सुनिए एक मिनट, अब निवांश के भी प्रश्न का मैं उत्तर दे देता हूं, जो कांग्रेस का। मैं अरविंद केजरीवाल का व्यक्तिगत फैन हूं। आईआईटीएम सिविल सर्वेंट बने, राजनीति में आए, सड़क से एक इंजीनियर का बेटा, और आगे बढ़े और बने मुख्यमंत्री, नो डाउट। अब कांग्रेस से इनकी लड़ाई है, आइडियोलॉजिकल लड़ाई नहीं है। 2 राज्यों में जरूर लड़ रहे हैं, लेकिन हमें यह मानना पड़ेगा कि इंडिया अलायंस में कांग्रेस सबसे बड़ा घटक दल है, जिसके पास 100 सीटें हैं। वो नहीं मान और कोई बात नहीं, तीसरा मोर्चा बन सकता है कांग्रेस के साथ सरकार, बहुत से परमुटेशन। ओके सर, लेकिन मेन बात है आइडियोलॉजिकल क्लैरिटी। मेरे पास समय हो गया है खत्म, क्योंकि आप लोगों ने पर्सनल डिबेट को ज्यादा बनाया। बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ आज की चर्चा में जुड़ने के लिए।